अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारकहु फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। सलावत। 1448 हिजरी के अशरा मुहर्रम की 7वीं तकरीर आप हज़रात अज़ाख़ाना इमामिया में समात फरमा रहे हैं। हम गुफ्तगू कर रहे हैं मयारे हक़ और बातिल के उन्वान पर, और मुसलसल आप सब इस बात का एहसास कर रहे होंगे कि हमने जितनी भी मिसालें अब तक आपके हवाले की, ये सारी मिसालें कुरानी मिसालें हैं, और हम हदीसों के ज़रिए, रिवायतों के ज़रिए ये जान रहे हैं कि अल्लाह हक़ किसे कहता है और बातिल किसे कहता है। सरनामे की आयत ख़ुद एक मुकम्मल तकरीर तलब करती है, और अब तक हमने सरनामे की आयत को आपके सामने खोलकर बयान नहीं किया। यह हमारी मजबूरी है, इसलिए कि हम वो भी बयान करेंगे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि रब्त आए तो फिर इस पर गुफ्तगू हो। आज मैं जिस अहम मौजू की तरफ हक़ और बातिल के उन्वान से आपको मुतवज्जे और मुतनब्बे करना चाह रहा हूँ, वो बड़ी फ़िक्री बातें हैं। अगर आप मेरा साथ देते रहेंगे तो आपको समझ आएगा कि हक़ और बातिल का जो झगड़ा है और जो मसला है, उसमें एक वजह हक़ को छुपाना है। तकरीर शुरू हो चुकी, उसमें एक मसला है हक़ को छुपाना, और ये बात भी कुरान ही में है, और 2 मकामात पर अल्लाह ने मुख्तलिफ लफ्ज़ों में सूरह बकरा और सूरह आले इमरान में वाज़े किया कि हक़ भी छुपाया जाता है, हक़ भी छुपाया जाता है। अब वो कैसे छुपाते हैं, कौन छुपाते हैं, क्यों छुपाते हैं, इस पे आज की तकरीर है। अब आप लोग एक एक जुमले पर तवज्जो रखिएगा। आप रखते हैं मगर मैं फिर भी तज़क्कुरन कह रहा हूँ। सूरह बकरा जैसे ही अल्लाह ने आदम का किस्सा ख़त्म किया, हज़रत आदम का किस्सा सुनाया, जैसे ही किस्सा ख़त्म हुआ तब अल्लाह ने एक आयत सुबह क़यामत तक रख दी, जिसमें खिताब बज़ाहिर बनी इसराइल से हो रहा है, लेकिन अल्लाह पैगाम मुसलमानों को भी दे रहा है, और हर मुसलमान इस आयत को पढ़ता है। बड़े बड़े उलमा से हमने ख़ुद इस आयत को, आलम इस्लाम के अकाबिर उलमा से आयत को सुना। आयत बहुत सामने की है। अल्लाह कह रहा है वला तलबिसुल हक़्क़ा बिल बातिल। अजीब आयत है। अल्लाह कह रहा है वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। अब तर्जमा सुनिए। अल्लाह कह रहा है खबरदार, हक़ और बातिल को आपस में मिलाना मत। हक़ और बातिल को मखलूत मत करो, हक़ और बातिल को मिलाओ मत। और आगे अल्लाह ने बढ़ के कहा व तक्तुमुल हक़, और खबरदार हक़ को छुपाओ मत। व अंतुम तालमून, इस हाल में कि तुम बहुत अच्छे से जानते हो हक़ है कौन।
मुझे आपकी समातों पर बड़ा भरोसा है कि आप एक एक जुमले का बार उठा लेंगे। फिर आयत को सुन लीजिए, वला तलबिसुल हक व तक्तुमुल हक व अंतुम तालमून। खबरदार, हक और बातिल को आपस में मिलाना मत। खबरदार, हक को छुपाना मत, जबकि तुम जानते हो हक कौन है, हक क्या है। अब मुझे आलम इस्लाम बताए, ये अल्लाह किसको कह रहा है कि हक और बातिल को मिलाओ नहीं? कोई मिला तो रहा होगा ना, कोई तो, मतलब अल्लाह किससे कह रहा है कि हक और बातिल को मिलाओ नहीं? मैंने कहा कि जाहिर में खिताब बनी इसराइल से हो रहा है, लेकिन सुबह क़यामत तक ये आयत हर मुसलमान को खिताब करके कह रही है हक और बातिल को मिलाओ नहीं। और फिर अल्लाह ये कह रहा है, तुम्हें बहुत अच्छी तरह पता है हक है क्या। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह व तक्तुमुल हक व अंतुम तालमून, तुम अच्छे से जानते हो, खूब जानते हो हक क्या है, फिर भी तुम हक को छुपाते हो। बात पहुंच गई, आयत का तर्जमा पहुंच गया। अब जरा सा हम इस आयत को पीछे से पढ़ते हैं और देखते हैं अल्लाह किससे बात कर रहा है और इस हक का असल मसला क्या है, कि इस हक और बातिल को जो मिलाया जा रहा है इसके पीछे की कहानी क्या है। तो आपको इस आयत के थोड़ा से ऊपर से पढ़ना पड़ेगा, जहाँ अल्लाह खिताब कर रहा है, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अनअमतु अलैकुम। ए बनी इसराइल, क्या तुम हमारी नेमतों को भूल गए? ए बनी इसराइल, क्या तुम हमारी नेमतों को भूल गए? अब अल्लाह ने कहा, औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम, तुम मुझसे अहद करो, मैं तुमसे अहद करूंगा। कुरान है, कुरान सूरह बकरा। अल्लाह कह रहे, ए बनी इसराइल, क्या तुम हमारी नेमतों को भूल गए? सुनो, तुम आज हमसे अहद को पूरा करो, हम तुमसे किए गए अहद को पूरा करेंगे। अब सवाल यह है कि यह किस अहद की बात हो रही है? अल्लाह जो कह रहा है तुम हमसे किया हुआ अहद पूरा करो, हम तुमसे किया हुआ अहद पूरा करेंगे। तो अब ज़रा सा तफसीर भी सुन लीजिए ताकि फिर आगे की तकरीर में लुत्फ़ आए। इमाम से और रसूल अल्लाह से पूछा गया, ये बताइए कि ये किस अहद की बात हो रही है? अल्लाह कह रहे तुम लोग हमारे अहद को पूरा करो, हम तुम्हारे अहद को पूरा करेंगे। रसूल अल्लाह ने फरमाया, ये अहदे विसायत नबवी है, ये अहदे विसायत नबवी है। अब जैसे जेवन वाले खामोशी का इजहार करके अब्बास अली हादी को बता रहे कि हम समझे ही नहीं आपने कहा क्या, ऐसी रसूल अल्लाह भी समझ गए कि मेरी बात को ये लोग नहीं समझे, इसलिए रसूल अल्लाह ने इसे खोल के बयान किया। कहा सुनो, कोई नबी अपनी इस दुनिया से उस वक्त तक नहीं गया जब तक अपनी उम्मत और कौम को ये नहीं बताया कि मेरा वसी कौन होगा। अहद समझा रहे रसूल अल्लाह, अहद क्या है? तवज्जो, रसूल अल्लाह ने कहा कोई नबी उस वक्त तक अपनी उम्मत और अपनी कौम के दरमियान से नहीं गया जब तक नबी ने उम्मत को और कौम को ये नहीं बताया कि मेरे बाद वसी कौन होगा। अब रसूल ने बताया, क्या कह रहे हैं? रसूल ने कहा जब आदम जाने लगे तो अपनी पूरी कौम और उम्मत को बताया कि मेरे बाद मेरा वसी शीस होगा, और अपनी उम्मत से अहद लिया, लो अहद कि तुम इसे मेरे बाद जानशीन मानोगे। तो पूरी कौम ने कहा हम मानेंगे। नबी ने कहा नबी से किया वादा और अभी आदम गए, कौम भूल गई। रसूल ने कहा वक्त आगे बढ़ गया, नू कौम के दरमियान से जाने लगे, अपने बेटे साम को उठाया और कहा लो अहद कि मेरे बाद मेरा ये वसी होगा। पूरी उम्मत ने अहद लिया और नू चले गए। रसूल अल्लाह फरमाते नू के जाते ही उम्मत साम की दुश्मन हो गई, तारीख आगे बढ़ गई। इब्राहिम जाने लगे, इब्राहिम ने कहा मेरे बाद मेरा वसी, मेरा जानशीन इस्माइल होगा। लो अहद, सब ने अहद लिया और इब्राहिम के जाते ही इस्माइल के दुश्मन हो गए। ये नबी की हदीस सुना रहा हूँ मैं आपको,
नबी फरमाते वक्त आगे बढ़ा, मूसा आए, मूसा जाने लगे, कौम को बताया सुनो मेरे बाद ये शमून नहीं ये यूशा बिन नून मेरा वसी होगा। लो अहद, सब ने अहद लिया, मूसा के जाते ही सब फिर गए, यहाँ तक के ईसा आ गए और ईसा ने अपनी उम्मत से कहा मैं जा रहा हूँ, मेरे बाद शमून मेरा वसी होगा। अब आलम इस्लाम में किसी को इस बात से इख्तिलाफ नहीं है जो मैंने अब तक बयान की, यानी हर नबी की ये सुन्नत है कि उस वक्त तक कौम के दरमियान से नहीं उठा जब तक वसी का तारुफ ना करवा दिया। आप जाने मेरी बात समझे कि नहीं समझे, यानी तरीक़ा आदम वसी का तारुफ, तरीक़ा नूह वसी का तारुफ, तरीक़ा इब्राहीम वसी का तारुफ, तरीक़ा मूसा वसी का तारुफ, तरीक़ा ईसा वसी का तारुफ, यानी हर नबी जब भी उम्मत के दरमियान से गया अपना वसी बनाकर गया। तो ये कैसे हो सकता है कि रसूल अल्लाह कहे मैं चला जाऊं, तुम सकीफ़ा में जमा हो जाना और अपनी पसंद से जिसको चाहे बना ले। तारीखी हकाइक है भाई, तारीखी हकाइक है। जब हक और बातिल की बात होगी तो सवाल तो उठेगा। यानी हर नबी, आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे, हर नबी की सीरत क्या कि जब जाए अपने वसी का तारुफ करवाए और उम्मत से अहद लें कि अहद करो कि तुम इसकी विसायत का इकरार करोगे, मेरे बाद वफा करोगे। और अल्लाह ने हर उम्मत का हाल बताया। यहाँ नबी गए, उम्मत वादा भूल गई, इसी वादे को अल्लाह ने दोहराया। अगर हदीस समझ गए तो समझ गए। अब मैं आपको अपनी किताब से हदीस सुनाता हूँ। जब रावी ने पूछा फर्जंद रसूल ये तो बताइए ये किस अहद की बात हो रही है जो अल्लाह ने कहा तुम मुझसे अहद पूरा करो, मैं तुमसे अहद पूरा करूँगा। इमाम ने कहा ये अहदे विलायत अली है। अल्लाह ने सबसे कहा तुम मुझसे विलायत अली का अहद लो, अगर तुम विलायत अली के पाबंद रहोगे मैं तुमसे जन्नत का अहद लेता हूँ। यानी कुरान की इस आयत से पता चल गया जो विलायत अली से हटेगा नहीं वो सीधा जन्नत में जाएगा। आयत रिवायत, अल्लाह ने कहा औफू बिअहदी, तुम मुझसे किए गए अहद को वफा करो, औफी बिअहदिकुम, मैं तुम्हारे अहद को वफा करूंगा। पता चला विलायत अली अहद है और अल्लाह का अहद क्या है विलायत के सदक़े में? जन्नत। जिसके पास विलायत अली वो जन्नती। ये कुरान की आयत और रिवायत से साबित हो गया। अब आ गई वो वाली मंजिल जो मैंने बताया ना, छुपाना क्या है और छुपाया कैसे, इस पे ही तो आज तकरीर करनी है। अब तवज्जो से सुनिए। उसके बाद अल्लाह ने एक और जुमला कहा। अल्लाह ने कहा इश्तरो भी आयाती समनन कलीला। कितनी मशहूर आयत है कुरान की और तर्जमा क्या है? तुम लोग मेरी आयतों को थोड़ी थोड़ी कीमत पर बेच देते हो। आप सलामत रहिए, क्या माशाल्लाह आपकी ज़हानत है। अल्लाह कह रहे इश्तरो बे आयाती समनन कलीला, तुम मेरी आयतों को छोटी छोटी कीमतों पर बेच देते हो। ये भी पूछा गया और सब शिया सुन्नी किताबों में तफसीरों में जाकर देखिए, पूछा ये अल्लाह की आयतें बिकती कैसे? आप सलामत रहिए। सवाल हुआ ये अल्लाह की आयतें बिकती कैसे? तो तमाम किताबों में ये लिखा है कि वो यहूदी जो उलमा थे वो करते क्या थे? वो ये करते थे कि अपनी कौम को तौरेत तो सुनाते थे और जब कौम तौरेत सुनती थी तो उन्हें पैसे देती थी कि भाई हमें तौरेत सुना रहा है, इसको पैसे दो। अब वो करते क्या थे? जाहिर है कि उनके यहाँ मशहूर था कि एक नबी आने वाला है और वो हमारे प्यारे नबी जिनके बारे में उनकी किताबों में तस्किरा था। तो तफसीर आले मोहम्मद में और तफसीर अहले सुन्नत में ये है कि वो करते ये थे कि जहाँ जहाँ रसूल अल्लाह के मोजज़े, रसूल का नाम,
रसूलुल्लाह के बारे में होता वो सारी आयतें काट देते, सारी आयतें काटते और उसके बाद सुनाते और पैसे लेते। तो अल्लाह पलट के कहता, खूब तुम हमारी आयतों को बेच रहे हो। जुमला अब मैं आपके हवाले कर रहा हूं, जैसे चाहे सुनिएगा। यानी परवरदिगारे आलम ने आयत रखकर बता दिया, जो हकाइक को छुपाए वो अल्लाह की आयतों को बेच रहा है। या दूसरे जुमले में यूं कह दूं, जो फजाइल मोहम्मद को छुपाए, जो फजाइल आले मोहम्मद को छुपाए, मोहम्मद और आले मोहम्मद को छुपाए, गोया वो ऐसे है जैसे उसने अल्लाह की आयतों को बेचा। अब देखिए, आप पीछे वाले चुप है और खामोशी से मुझे बड़ी वहशत होती है। अब आपने मुझे यहाँ रोक दिया तो मेरी मजबूरी है कि मैं इसको मज़ीद खोल के बयान करूँ ताकि सब समझे। हक और बातिल है ना, जब अल्लाह ने सारी बातें कर दी, अहद की बात कर दी, आयतों के बिकने की बात कर दी, तब अल्लाह ने कहा खबरदार हक और बातिल को मिलाओ मत। अब इस मंजिल पे अल्लाह ने कहा खबरदार हक और बातिल को मिलाओ मत, व तक तुमुल हक, और हक को छुपाओ मत। तो अब सवाल यह है, परवरदिगार हक छुपता कैसे है, हक छुपाता कौन है और हक छुपा कौन रहा है? तो अब इसकी बात सूरह बकरा में अलग जगह अल्लाह ने की और आयत आपके हवाले। अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा उलाइका यलअनुहुमुल्लाह व यलअनुहुमुल लाइनून। जो छुपाते हैं हिदायत को और बय्यिनात को, अल्लाह कह रहे अल्लाह भी उन पे लानत करता है। आहिस्ता आहिस्ता सुन लीजिए, तकरीर खुल रही है, हक और बातिल समझा रहा हूं। अल्लाह ने कहा जो हक को छुपाता है, जो हक को, बय्यिनात और हुदा ज़ाहिर है हक है, जो हक को छुपाता है, अल्लाह ने एक अजाब तो बता दिया कि अल्लाह उस पर खुद लानत करता है। अल्लाह उस पर लानत करता है और लानत वाले उस पर लानत करते हैं। पता चला हक छुपाने की सबसे पहली सजा है खुदा की लानत। तो हमें तो एक ही हक नबी की बज़्म में नजर आया कि जिसे देखकर नबी ने कहा अलीयुन माल हक वल हक को महा अली। परवरदिगार हक को वहां फेर दे जहां अली जाए। यानी नबी ने दो टोक लफ्जों में बता दिया अली हक है, अली हक के साथ, हक अली के साथ। कुरान ने कहा जो हक को छुपाए अल्लाह उस पे लानत करता है। अब अली की फजीलतों को छुपा के आप हमारा नुकसान नहीं कर रहे, अल्लाह की लानत ले रहे। मैं आयत पढ़ रहा हूं, आयत। अल्लाह ने कहा इन्नल लज़ीना यक्तुमून, ये जो छुपाते हैं। अब तफसीर आले मोहम्मद जाके पढ़िए। इमाम से पूछा गया मौला ये किस बात के छुपाने की बात हो रही है? भाई जिस तक जुमला पहुंचे मैं जिम्मेदारी से रिवायत पढ़ रहा हूं। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम से पूछा गया मौला ये किस छुपाने वाले की बात हो रही है जिस पे अल्लाह भी लानत कर रहा है, लानत करने वाले भी लानत कर रहे हैं? उसने कहा पहले ये तो बताइए लानत करने वाले कौन है? अल्लाह अकबर। इमाम से पूछा ये लानत करने वाले कौन है? इमाम ने कहा हम हैं जो लानत करते हैं अल्लाह के साथ मिलकर। उसने कहा छुपाने, किस छुपाए जाने की बात हो रही है? इमाम ने कहा जो अली के फजाइल, अली के मनाकिब छुपाए अल्लाह भी उस पे लानत करता है।
हम भी उस पे लानत करते हैं। अब मेरे जुमले की कदर कीजिएगा। हम अली के फ़ज़ाइल पढ़ने का मुतालबा इसलिए करते हैं ताकि फ़ज़ाइल न छुपा कर आप अल्लाह की लानत से भी बच जाए, मासूम की लानत से बच जाए। अब आप अली के जिक्र में अली को हटाकर औरों का जिक्र करके अपने मुकद्दर में अल्लाह की लानत भी ले रहे हैं, अली की लानत भी ले। कुरान है कुरान, एक एक जुमला में कुरान और रिवायात आले मोहम्मद से पढ़ रहा हूँ, और जो पढ़ रहा हूँ मैं हवाला देने के लिए हाजिर हूँ। इमाम ने कहा जो फजीलत अली को जानता हो और छुपाए, यहाँ उसकी बात हो रही है और उसका मुकद्दर क्या, अल्लाह भी लानत कर रहा है और लानत करने वाले उस पर लानत कर रहे हैं। अब भाई संभल के सुनिएगा, आ गई हैरान कुन मंजिल, बहुत हैरान कुन मंजिल। आप लोगों ने एक इस्तिलाह तो सुनी होगी, हक और बातिल मेरा उन्वान है, एक इस्तिलाह सुनी होगी उलमाए हक। मैं आयत पढ़ रहा हूं, उलमाए हक, और उसके मुकाबले पर क्या है उलमाए सू या उलमाए बातिल। ये दोनों जुमले मशहूर है, एक ही बात है। आप उलमाए बातिल कहिए या उलमाए हक कहिए, खुदा की कसम जाके देखिएगा तफसीर, अगर मुझ पे यकीन नहीं है। जिस जिस आलिम ने, जिस जिस मुफस्सिर ने इस आयत पर बहस की, किस पर, इन्नल लजीना यक्तुमून, ये जो छुपाते हैं, अल्लाह अकबर, ये जो छुपाते हैं, यहीं इसी आयत से इस्तिलाह बनी है उलमाए हक और उलमाए बातिल। इमाम की रिवायात की रोशनी में बता रहा हूँ, यहीं से बनी उलमाए हक और उलमाए बातिल। अच्छा, दोबारा उस आयत पर आइए, वला तलबिसुल हक बिल बातिल व तक्तुमुल हक व अंतुम तालमून। उसमें भी जिन लोगों ने हक और बातिल को मिटाया वो कोई आम लोग नहीं थे, उलमाए बनी इसराइल थे। अभी मैंने बताया ना कि वो आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते थे, और अल्लाह ने कहा वश्तरो समनन कलीला, आयाती समनन कलीला, इन्होंने थोड़ी सी कीमत पर हमारी आयतों को बेच दिया। तो इतना तो तय है, ये जो उलमाए सू और उलमाए बातिल या उलमाए हक वाली बात है, ये कुरान से साबित है। और अल्लाह ने हमेशा बताया कि दो तरह के उलमा है, एक उलमाए हक और एक उलमाए बातिल। अब अक्सर जहनों में ये सवाल उभरता है कि हमें कैसे पता चले कि आलिम हक कौन है और आलिम बातिल कौन है। नहीं, मैं जुमला पलट के कह दूं, हक का यही, बातिल का यही तो काम है कि बातिल लिबादा ओढ़ के आता है। भाई जो मैं कह रहा हूं मैं उसका जिम्मेदार हूं, आप क्या समझ रहे हैं, उसका मैं जिम्मेदार नहीं। बातिल का काम यह है कि बातिल लिबादा ओढ़ के आता है। कुरान ने हमें बताया कि उलमाए हक भी हैं जो हक की तरफ ले जाएं, और उलमाए बातिल भी हैं जो बातिल की तरफ ले जाएं। तो सुबह क़यामत तक ज़हन इंसानी में ये सवाल उभरता कि कैसे पता चले कि हक का आलिम कौन है और बातिल का आलिम कौन है। तो वो अली ही क्या जो मसले को हल ना करे, वो अली ही क्या जो मसले को हल ना करे। और आज जिस अहद में हम बैठे हुए हैं, ये सबसे बड़ा मसला है कि जवानों के जहन परेशान रहते हैं, इसलिए कि टेक्नोलॉजी का दौर है, इंटरनेट का ज़माना है। हमारे बच्चे कभी किसी आलिम की बात सुनते हैं, कभी किसी आलिम की बात सुनते हैं, और फिर परेशान हो जाते हैं कि ये आलिम तो कुछ कह रहा है, भाई ऐसा है कि नहीं है, और दूसरा आलिम कुछ कह रहा है। तो हर एक परेशान है कि हमें पता कैसे चले कि हक की तरफ कौन बुला रहा है और बातिल का पैगाम कौन दे रहा है। ये सवाल हुआ जनाब अमीर से। अब मफहूम रिवायत सुनिए, उसने आकर कहा या अली, ये बतलाइए कि आप अहले बैत के बाद काबिल ताज़ीम कौन, आप अहले बैत के बाद काबिल ताज़ीम कौन। अली ने कहा उलमा। उसने पूछा मौला आप अहले बैत के बाद काबिल ताज़ीम कौन। अली ने कहा उलमा।
उसने कहा आपके दुश्मनों के बाद काबिल नफरत कौन? आप अहले बैत के दुश्मनों के बाद काबिल नफरत कौन? अली ने कहा उलमा। कहाँ आप जुमले का वजन उठा रहे हैं? रिवायत सुना रहा हूं, रिवायत। उसने अली से कहा आप अहले बैत के बाद काबिल ताजीम कौन? अली ने कहा उलमा। उसने कहा आप अहले बैत के दुश्मनों के बाद काबिल नफरत कौन? अली ने कहा उलमा। वो सटपटा गया, परेशान हो गया, कहा मौला मैं आपकी बात समझा नहीं, ज़रा इसे वाज़े कीजिए। तवज्जो, मयार बताया अली ने सुबह क़यामत तक, उलमाए हक कौन और उलमाए बातिल कौन। भाई मयार ही पे गुफ्तगू हो रही है। अली ने कहा सुनो, जिस आलिम की बज़्म में बैठकर तुम्हारे दिल में हमारी मोहब्बत को लेकर इजाफा हो, वो हमारे बाद काबिल ताज़ीम है, और जिसकी महफिल में बैठकर हमारे लिए शक पैदा हो जाए, भाई मुझे अपने मौजू के तकाजे पूरे करना बहुत अच्छे से आता है। मयारे हक और बातिल अली ने बताया कि जब तुम्हें पहचानना हो। अच्छा देखिए, बहुत से बार ऐसा भी होता है कि एक आलिम कुछ अरसे तक हक हक करता रहे और फिर कुछ ही दिनों में वो पलट जाता है। और नजमी भाई से पूरी तारीख सुन लीजिएगा, इनके पास ऐसी ऐसी तारीख मौजूद है। या आपको बता देंगे कि भाई पहले कुछ हम सुनते थे उनसे, अब कुछ सुनते हैं। मैं मुझे नहीं पता आप कहाँ जा रहे हैं, मैं तो सीधी सीधी आयत रिवायत पढ़ा हूँ, मैं आपको मयारे हक और बातिल समझा रहा हूँ। ऐसा होता है। अब आप मुझे हैरत से देख रहे हैं, ऐसा कहाँ होता है? कुरान में होता है। मैं कुरान की मिसाल देता हूँ। बलम बिन बाऊर को जानते हैं आप? ये देखिए आपकी खामोशी बता रही है नहीं जानते। अब मैं बताऊं, ये भी था आलिम, और ऐसा आलिम हज़रत मूसा के अहद में, हवाला नोट कीजिए, सूरह आराफ 175 और 176वीं आयत में इसका जिक्र है। इतना बड़ा आलिम था ये बनी इसराइल का कि अल्लाह ने इसे इसमें आज़म का इल्म दे रखा था। कुछ कह रहा हूं मैं। बलम बिन बाऊर के पास इसमें आज़म का इल्म था। और इसमें आज़म क्या? इसमें आज़म ये कि जिसके ज़रिए खुदा को पुकारा जाए अल्लाह दुआ को रद्द नहीं करता। ये इसमें आज़म है। ठीक, यहाँ तक है सब मेरे साथ। इसमें आज़म था इसके पास। अब हुआ क्या, बड़ा आलिम था, मूसा के करीबी साथियों में से था। इसमें आज़म मिला, दुआ रद्द नहीं होती। अचानक से फिरौन ने झांसा दिया। फिरौन ने झांसा दिया, बिक गया। आलिम बिक गया। जब बिका तो हुआ क्या? मूसा, भाई मेरी तरफ देखिए, मूसा जा रहे हैं अपनी पूरी कौम को मिस्र से लेकर, और वो पूरा किस्सा आपके जहन में इंशाअल्लाह कल परसों की तकरीर में शायद आ जाए कि मूसा जा रहे हैं पूरी कौम को लेकर निजात के लिए, और फिरौन का लश्कर पीछे आएगा। ऐसे में फिरौन ने कहा वो जो बलम बिन बाऊर है उसे बुला के लेके आओ, इसलिए कि उसकी दुआ बद्दुआ में बड़ा असर है। हम उसे खरीद के उससे बद्दुआ करवाएंगे कि मूसा और उनके लश्कर को दरियाए नील अबूर करने न दे। अब ये सब कुरान में लिखा है और तफसीर में लिखा है कि उसने क्या किया। उसने जो उसका गधा था उस पर बैठा और चला बद्दुआ करने के लिए। हजरत मूसा के मुकाबले पे आया, चला बद्दुआ करने के लिए। तो वो जो गधा था, कहाँ आप बैठे हुए, मैं तो तकरीर कर रहा हूँ। वो जो गधा था, गधा उसने ऊपर देखा, कहा भाई कहाँ जा रहा है? कहा नबी के लिए बद्दुआ करने जा रहा हूँ, नबी के खिलाफ जा रहा हूँ, मुखालफत कर रहा हूँ। तो पलट कर कहने लगा तुझे शर्म नहीं आती? अपने ज़माने की हुज्जत के खिलाफ जा रहा है।
अरे गधा था गधा, मगर आलिम को बता गया नबी के मुकाबले पे ना जाना। ऐसा मशहूर बलम बिन बाऊर का गधा हुआ, ऐसा मशहूर हुआ कि कुरान तो क्या रिवायात, अहले सुन्नत अहले तशय्यो में रिवायतें आ गई का 2 जानवर तो कन्फर्म जन्नती हैं। 2 जानवर ऐसे हैं जो हर हाल में जन्नत में जाएंगे। इमाम से पूछा कौन? का एक असहाबे कहफ का कुत्ता, दूसरा कौन? का बलम बिन बाऊर का गधा। अब ये भी पूछ लिया कि ये बताइए असहाबे कहफ का कुत्ता क्यों जन्नत में जाएगा? भाई अब रिवायत सुन लीजिए। अब मैं तो बहुत आहिस्ता से बोल रहा हूँ। आपको असहाबे कहफ का तो किस्सा पता है ना, वो जो 7-8 आदमी थे, गार में उन्होंने पनाह ली और कुत्ता बाहर बैठा हुआ था। कुरान ने कहा पैर फैलाए सो रहा है। अल्लाह ने नहीं कहा मर गया, अल्लाह ने कहा पैर फैलाए सो रहा है। असहाबे कहफ के साथ पैर फैलाए सो रहा है, और जब अल्लाह चाहेगा तो उन्हें जिंदा कर देगा और कुत्ता भी जिंदा हो जाएगा। तो अब जाके उलमा से पूछिए कुत्ता जन्नत में जा क्यों रहा है? कहा इसलिए कि जब वो गार का पीछा करते करते लोग आए तो कुत्ता भी था। का कुत्ते की फितरत है भौंकना, कुत्ते की फितरत है भौंकना, कुत्ता हर हाल में भौंकता है, ये उसकी फितरत है। का चूंकि फितरत थी भौंकना, गार में भौंका नहीं। मैं असहाबे कहफ के जिक्र पर हूँ भाई, तवज्जो आपने खुद करनी है। का वो उसकी फितरत थी भौंकना, लेकिन भौंका नहीं, तो अल्लाह ने उसको ना भौंकने की जजा दी कि जन्नत में तू भी जाएगा असहाबे कहफ के साथ। का एक है ये कुत्ता और दूसरा है वो गधा, कि जिसने बलम बिन बाऊर से कहा कि तुझे शर्म नहीं आ रही, तू हुज्जत खुदा के खिलाफ जो है वो मुखालफत कर रहा है और निकल रहा है। अब यहाँ कुरान ने अजीब जुमला कहा। देखिए बलम बिन बाऊर समझ आ गए ना आपको, यानी इसमें आज़म का इल्म रखता था, कितना बड़ा आलिम था, उसके बाद क्या हुआ? गुमराह। यानी अल्लाह ने बताया कि आलिम हक वही होता है जो हुज्जत के पीछे पीछे चले, और जो जरा सा बातिल के कहने पर आ जाए उसका अंजाम क्या? बलम बिन बाऊर। अब जुमला आपके हवाले। कुरान ने जैसे ही बलम बिन बाऊर का किस्सा लिखा तो कहने लगा मसलुहु का मसलिल कल्ब, बलम बिन बाऊर की मिसाल कुत्ते जैसी है, और कुत्ता भी वो कुत्ता कि उस पर हमला करो तब भी हाँफता है, उसे छोड़ दो तब भी हाँफता है। भाई जुमले की कदर कीजिएगा। अल्लाह ने कहा उसे छोड़ो तब भी हाँपेगा, हमला करो तब भी हाँपेगा। अल्लाह मिसाल देने के बाद कहने लगा हाँ, जो हमारी आयतों को झुटलाते हैं उनको हम ऐसा ही कुत्ता बनाते हैं। इमाम से कहा ये कौन सी आयतों की बात हो रही है? कहा जो हमें देखकर हमारा इनकार करे वो अल्लाह की आयतों को झुटलाता है, जो अहले बैत के हक को छुपाए वो उस कुत्ते की मानंद है। हमला करो तब भी हाँपेगा, छोड़ दो तब भी हाँ। ये तफसीर है इन आयतों की जो मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। कुरान ने कहा वला तलबिसुल हक बिल बातिल व तक्तुमू अन्नहु तालमून, खबरदार हक और बातिल को आपस में मखलूत ना करो, हक और बातिल को मखलूत ना करो। और अगर तुमने हक और बातिल को मखलूत किया तो अब अगली आयत में अल्लाह ने हक छुपाने का अंजाम बता दिया। क्या? यलअनुहुमुल्लाह वयलअनुहुमुल्लाइनून, अल्लाह भी लानत करेगा। अब देखिए, अब तक मैंने बताया आपको कि बनी इसराइल के जो उलमाए बातिल थे उनका जिक्र ऐसे हुआ। अब जाहिर है कि वहां कुछ उलमाए हक भी थे।
तो एक जुमला उन पर भी सुन लीजिए, इसलिए कि हक और बातिल हमें साथ लेके चलना है। बहुत तवज्जो। अब जो उलमाए हक थे उनका जिक्र कैसे हुआ? कहते हैं हजरत दाऊद एक शख्स को देख रहे थे, ऐसा आबिद, इतना इबादत गुजार कि अल्लाह के नबी दाऊद भी हैरान हो गए कि अल्लाह ने इसे कितनी तौफीकात दे रखी हैं और कितनी इबादत करता है। कहते हैं कि एक दिन जब दाऊद हैरान हुए, भाई तवज्जो से सुनिए, उलमाए हक बनी इसराइल के, एक दिन हज़रत दाऊद ने आप लोगों तक बात तो पहुंच रही है ना, बोझल तो नहीं हो रही मेरी गुफ्तगू? अल्लाह से दाऊद ने कहा, परवरदिगार कितनी इबादत करता है, क्या कहने इसकी इबादत के। अल्लाह ने कहा, दाऊद जैसे तुम इबादत समझ रहे हो ये रियाकारी है। कससुल अंबिया के लिखने वालों ने ये वाक़या लिखा, कहा जिसे तुम इबादत समझ रहे हो रियाकारी है। दाऊद हैरान, यहाँ तक के वो शख्स दुनिया से गुजर गया। कौम आई, ज़ाहिर नबी थे दाऊद, नबी के पास आई, कहा उसके गुस्लो कफन का बंदोबस्त कीजिए। दाऊद ने कहा हाँ बंदोबस्त करो। कहा आप भी चलिए, जनाजा उसका होगा। दाऊद ने कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे, बस जाओ तुम लोग खुद करो। अब कौम हैरान हुई कि इतना बड़ा आबिद अपने अहद का, और दाऊद उसके जनाजे में नहीं जा रहे। ऐसे में पूरी कौम ने जनाजा पढ़ा, उसे दफना दिया। जब दफना चुके तो अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, कहा दाऊद से पूछो उसके जनाजे में क्यों नहीं गए, आपकी हैरत बजा है। जाओ जाओ जाके पूछ के आओ दाऊद से जनाजे में क्यों नहीं गए। जिब्रील आ गए, कहा अल्लाह पूछ रहा भाई तुम जनाजे में क्यों नहीं गए। तो दाऊद हैरान हुए, कहा अल्लाह ने मुझ पे वही की थी, ये रियाकार है और ये खालिस इबादत नहीं करता, रियाकार है। तो अल्लाह ने उसको कैसे बख्श दिया और कैसे मैं उसके जनाजे पे जाता। अब जुमला सुनिए, कहते उसी वक्त जिब्रील वापस आए और कहा ए दाऊद, अल्लाह कहता है कि हमने उसकी इबादत को कबूल नहीं किया। अल्लाह अकबर, हमने उसकी इबादत को कबूल नहीं किया, बल्कि वो जो उसके जनाजे पर चंद उलमा ने और खालिस ईमान वालों ने ये कहा था कि हम इससे खैर के सिवा कुछ नहीं जानते। अब देखिए आलिमों की गवाही की कदर की, और जुमला मैं आपके सुपुर्द कर रहा हूँ, जैसे चाहे सुनिएगा। कि चूँकि उस अहद के ईमान वालों ने और उलमा ने यह जुमला कहा कि हम इससे खैर के सिवा कुछ नहीं जानते, तो उन कहने वालों की तादाद थी कुल 50। जब 50 ईमान वाले कह रहे हैं कि हम खैर के सिवा कुछ नहीं जानते, तो ये मेरी रहमत के मुखालिफ हैं कि ईमान वाले कहें खैर के सिवा कुछ नहीं जानते और मैं उसे अजाब दे दूं। अब अगर मेरा जुमला समझ गए तो जो नमाज जनाजा हो रही होती है उस पे गौर करना कि तमाम अली वाले खड़े होके कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिनहु इल्ला खैरा। पालने वाले, ये जो सामने मोमिन का जनाजा रखा है, हम कुछ नहीं जानते सिवा इसके कि हमने इससे बस खैर देखा है। अरे जो अल्लाह मूसा की कौम के कहने पर कि ये खैर है उसे जन्नत में भेज दे, तो जब अली के शिया का जनाजा और गवाही दे शिया, अल्लाह उसे जहन्नम में कैसे भेज। अब यहां से क्या पता चला, अगर उलमाए हक गवाही दे दे, भाई बातें पहुंच रही, मुश्किल तो नहीं हो रही बात, बस तकरीर का खात्मा हो रहा है। अगर उलमाए हक गवाही दे दे तो अल्लाह उस गवाही को कबूल करता है, और वो जिसकी इबादतें कबूल ना भी हुई हो अल्लाह उसे बहिश में डाल देता है। तो यही तो कुरान समझाना चाह रहा है, हक और बातिल को मिलाओ मत, हक और बातिल को अलग अलग रखो। इसलिए बस तकरीर के आखिरी जुमले, बातिल का हरबा क्या होता है, बातिल चाले चलता है। कल की तकरीर कहाँ रोकी थी, जहनों में है कि नहीं? इब्राहीम दलीलें देते चले गए और बातिल दलीलों पर काने नहीं हुआ। पता चला बातिल
बातिल हर हाल में ये चाहता है कि मैं इन्हें किसी तरह हक से रोक दूं, हक से रोक दूं। तो बार बार बातिल जब अपना ये काम कर रहा था तो कहीं बातिल कामयाब हो गया, कहीं कामयाब नहीं हुआ। मसलन आदम के घर में घुसा, कामयाब हो गया। नूह के घर में घुसा, कामयाब हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? भाई नूह की बीवी को बहकाया कि नहीं बहकाया? नूह के बेटे को बहकाया कि नहीं बहकाया? वहां बातिल कामयाब हो गया। मगर जब इब्राहिम के घर में आया, आखिरी जुमले हैं तकरीर के, जब इब्राहिम के घर आया और चाहा कि मैं बीवी को बहकाऊं, बातिल बहका नहीं सका। चाहा कि मैं बेटे को बहकाऊं, बातिल बहका नहीं सका। अब ये बहकावा कब आया? ये उस वक्त आया जब अल्लाह ने ख्वाब दिखाया का ए इब्राहिम, इस्माइल की गर्दन पे छुरी को चलाना है। किस्सा मैं छोड़ रहा हूँ, बस आखिरी जुमले तकरीर के। इब्राहिम लेके चले इस्माइल को, किस लिए? ताकि अल्लाह के कहे को पूरा करे। यहाँ से इस्माइल चले, यहाँ से इब्राहिम चले। बातिल ने लिबास ओढ़ा और इब्राहिम के पास आ गया। बातिल ने लिबास ओढ़ा और इब्राहिम के पास आ गया। कहाँ जा रहे हो? इब्राहिम ने कहा अल्लाह से जो वादा किया है उसे पूरा करने जा रहा हूँ। अल्लाह से जो वादा किया है उसे पूरा करने जा रहा हूँ। तो उसने कहा क्यों भाई? का ख्वाब देखा है और पूरा हो रहा है। तो पलट के कहने लगा अरे तुम ख्वाब पे यकीन कर रहे हो? आप हक और बातिल की दास्तान सुना रहा हूँ। कल जहाँ तकरीर को रोका था वहाँ से मैंने आगाज़ कर दिया और यहीं पे ख़ात्मा है तकरीर का। कहने लगा कि क्या तुम ख्वाब पर यकीन कर रहे हो? कहते हैं वहीं से इब्राहिम ने पत्थर उठाया, उसे मारा, जैसी पत्थर खाया भागा। भागते भागते कहने लगा ये तो बता दीजिए पहचाना कैसे? बातिल, आप सलामत रहिए। बातिल हक से सवाल कर रहा है, बातिल को पहचाना कैसे? का नबी के ख्वाब पे शक कर रहा। हक और बातिल की दास्तान का नबी के ख्वाब में शक कर रहा है, इसलिए हमने तुझे पत्थर मारा। लीजिए एक पत्थर शैतान को पड़ा, भागा। अब थोड़ी देर बाद इब्राहिम आगे आगे, इस्माइल पीछे पीछे। आ गए इस्माइल के पास। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा जा रहे बाबा को ख्वाब आया है और वो अपना ख्वाब पूरा करने जा रहे। कहने लगा अरे भाई हिज़यान हो गया इन्हें, बुजुर्ग हो गए। आप जैसे चाहे सुने तकरीर का आखिरी जुमला। अब बुजुर्ग हो चुके, कहाँ तू इनकी बातों में आ रहा है? ये बीमारी का गलबा है, हिज़यान है, बस छोड़ो, क्यों जा रहे हो? इस्माइल ने घूर के देखा, पत्थर उठाया और ऐसे शैतान को मारा। अब जैसे पत्थर खा के भागा, पहचाना कैसे? अब देखिए बातिल दलील चाह रहा है हक से। का इतना तो बता दीजिए पहचाना कैसे? का नबी के दिमाग पर इल्जाम लगाता, हिज़यान के। मैं समझ गया कि तू बातिल है। लीजिए पत्थर खाया, चला गया। आखिरी जुमला तकरीर का। अब जब देखा, भाई आप दास्तान तो नहीं भूले ना? नूह के घर में गया, बेटे को बहकाया। नूह के घर में गया, बेगम को बहकाया। अब यहाँ से चला हज़रत इब्राहिम की ज़ौजा को बहकाने। दरवाजे पे पहुँचा। जैसी दरवाजे पे पहुँचा, दक्कुल बाप किया। हज़रत हाजरा बाहर आई। कहा कौन? अब रूप बदला, बड़ा मियाँ बन के आया, बड़ी उम्र का। ये रूप बदल रहा, जाके किताबों में पढ़ी, जहाँ जा रहा है रूप बदल के आ रहा है। जैसे ही दरवाज़ा खोला, हाँ क्या हुआ? अरे वो आपका जो शौहर है ना, आपका जो शौहर है वो आपके बेटे को ले गया और पता नहीं क्या उसके साथ करेगा। कोई ख्वाब आपका तस्करा कर रहा है, चले बाहर आए, जल्दी बाहर आए और जाके रोकिए। जैसी हाजरा ने जुमला सुना, पत्थर उठाया, बातिल को मारा। जैसे ही पत्थर खाया, खाते खाते पूछने लगा पहचाना कैसे? कहा नबी की बीवी को घर से बाहर निकाल।
भाई कुछ हक और बातिल की बातें समझ आ रही हैं? अब देखें हमारे पास 2 तकरीरें रह गई, हम चाहते तो बहुत कुछ पढ़ना है लेकिन वक्त बहुत महदूद है। बस आज की तकरीर को रोक रहा हूँ। एक पत्थर मारा इब्राहिम ने, एक पत्थर मारा इस्माइल ने, एक पत्थर मारा हाजरा ने। कितने हो गए? 3 हो गए। अब ये तो हज की दास्तान है, अब ये हज हमने तो नहीं बनाया। अब कोई हाजी जाए वो कहे मैं गंजा भी हो जाऊंगा, तवाफ भी कर लूंगा, अरफात में भी चला जाऊंगा, 3 शैतानों को पत्थर नहीं मारूंगा। इसे कहते रमीए जमरात। ये हज का हिस्सा है, हज का हिस्सा। और जो ये हज का हिस्सा ना करे अल्लाह उसका हज पूरा नहीं। 3 मकाम पे शैतान भेस बदल बदल कर आया, अल्लाह ने सुन्नत बना दिया। अल्लाह ने सुन्नत बना दिया कि हाजी हजरात जब तक पत्थर ना मारे। अब मैंने पता नहीं शायद पहले भी कभी यहाँ पर ये वाक़या शायद मुझे याद आ रहा है पढ़ा था। अब एक जुमला और सुन लीजिए। मैंने एक पोस्ट देखी फेसबुक पर, अजीब पोस्ट है वो, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हज के दौरान अक्सर वो गर्दिश करती है, सुन लीजिए आप भी। अब तो जाहिर है कि वो जो जा चुके हज पे वो जानते, जो नहीं गए अल्लाह सबको हज नसीब फरमाए, वरना आप जाके गूगल पर देख लीजिएगा। अब भाई वहाँ कोई शैतान थोड़ी खड़ा हुआ, ऐसा थोड़ी कि शैतान खड़ा है और उसे पत्थर मारना है। पिलर बना हुआ है, दीवार बनी हुई, पिलर बना हुआ, उसी को मारे जाओ मारे जाओ और सोचो कि हमने शैतान को पत्थर मार दिया। ऐसा ही है ना, मैं अपने पास से तो कोई बात नहीं कर रहा, मैं तो हवाले दे रहा हूँ, गूगल करके देख लीजिएगा। तो बस सवाल इतना है, परवरदिगार परवरदिगार तवज्जो, ये तू सब कर क्यों रहा है? जुमला दे रहा हूं मैं आपको, पत्थर क्यों पड़वा रहा है? शैतान खड़ा थोड़ी है, पिलर है, दीवारें हैं, उन पे पत्थर मार रहे। तो अल्लाह पलट के कहेगा मैं बातिल की यादगार को जिंदा रखे हूं, ताकि जब तुम पत्थर मारो तुम्हें वो बातिल याद आए। पता चला यादगारें इसलिए रखी जाती हैं ताकि जमाना फरामोश ना करे। अरे अल्लाह बातिल की यादगार रख सकता है, शिया हक की यादगार अब्बास का आला। भाई अल्लाह ने यादगार रखी है ना। मैंने क्या कहा, बस पिलर लगा हुआ है, अब उस पर पोस्ट है। इस बार पता नहीं हमारे कोई क्रिकेटर थे, कौन थे अभी इनको पता है, हमें नहीं पता भाई क्रिकेट विकेट का। वो दिखा रहे थे, वो कोई पता नहीं शायद बॉल बड़ी अच्छी खेलते थे, तो वो पत्थर को उन्होंने बॉल बना लिया और शैतान को मारे चले जा रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है सब अब्बास अली हादी अकेले देखते, जेवन वाले देखते ही नहीं। भाई आपने देखा है कि नहीं देखा? मैंने कहा ना, अब हालांकि देखिए, अब इस बात को भी सुन लीजिए, तकरीर ख़त्म हो चुकी कि परवरदिगारे आलम की तमाम चीज़ों को बना दिया तमाशा, सब तमाशा, सब तमाशा। यानी जितनी हज की यादगारें हैं ये अल्लाह ने इसलिए रखी ताकि तुम जब भी इन चीज़ों को देखो तुम्हें कुर्बानी याद आए। भाई आपने तो बड़ी मोहब्बत से सुन लिया कि शैतान आया और पत्थर मार रहे, आप वो वाला हिस्सा क्यों नहीं देख रहे कि बाप बेटे को कुर्बानी के लिए लेके जा रहा है। अब क्या किया, सबको तमाशा बना दो, सबको तमाशा बना दो। और कराची में बिलखुसूस क्या होता है कुर्बानी के नाम पर, आपको पता है कि नहीं पता? क्या क्या हो रहा है सब आपको पता है। मैं तो बस बता रहा हूँ, हर चीज़ को यानी संजीदा चीज़ को मजाक बना दो, ये है सबसे बड़ी बुराई। अब इसी में एक बात और सुन लीजिए, उन्होंने पोस्ट बनाई कि यहाँ से सारे हाजी पत्थर मार रहे हैं और वहाँ 3 शैतान खड़े हुए हाजियों को पत्थर मार रहे हैं। ये पोस्ट है।
और नीचे जुमला लिखा हुआ है, वो जुमला सुन लीजिए। वो जुमला लिखा हुआ है, अच्छा सारा साल यारियां और हज पे गद्दारियां। तो अब ये सारी चीजें मतलब क्या है? मतलब ये है कि इतना चीजों को गडमट कर दो कि हक और बातिल समझना है। कहा आप मेरे जुमले को समझे? यहीं से तो तकरीर शुरू की। अल्लाह ने कहा वला तलबिसुल हक का बिल बातिल, हक और बातिल को मिलाओ नहीं। वतक्तुमुल हक, हक को छुपाओ नहीं। व अंतुम तालमून, दरहाली के तुम हक को जानते हो। हक को छुपाने का सबसे बड़ा नुकसान होता है एक बड़ी कुर्बानी। हक को छुपाने का अंजाम ये होता है कि हम ऐसी मंजिल में आ जाते हैं कि जहां सबके इख्तियारात खत्म हो जाते हैं। करबला का वाकया हुआ ही इस वजह से कि बादे रसूल हक को छुपाया गया। आप जाके हिस्ट्री पढ़ें और अपने जहन से फैसला कीजिए, तज्जिया कीजिए कि वाक़े करबला में जो इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ हुई, उसके पीछे आपको एक उन्सुर नज़र आएगा और वो ये कि हक को छुपाया गया। यानी कितनी अजीब बात है कि हुसैन नवासा रसूल, रसूल अल्लाह की यादगार। क्या किताबों में आपने नहीं पढ़ रखा कि कितना रसूल अल्लाह ने हसन और हुसैन के लिए हदीसें इरशाद फरमाई? बस आपकी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं और मसाइब का आगाज़ होने जा रहा है। हुसैन बनफ्से नफीस करबला में खड़े थे। कोई ये तो इनकार नहीं कर सकता ना कि कोई हिंदू आया था हुसैन से लड़ने के लिए, या कोई ईसाई आया था, या कोई यहूदी आया था, या कोई दहरिया आया था। इसमें तो किसी को इख्तिलाफ नहीं है। जितने सामने खड़े थे सब मुसलमान थे, सब मुसलमान थे, कोई इख्तिलाफी बात नहीं है, सब मुसलमान थे। तो सवाल ये है, कहाँ गई वो सारी हदीसें जो रसूल अल्लाह बार बार बताते थे कि मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है? आप देखिए हक को छुपाने का अंजाम क्या हुआ। हुसैन बनफ्से नफीस मौजूद थे। हसन के लिए कितनी हदीसें रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाई, क्या आलम इस्लाम की किताबों में नहीं लिखी? तो जब आज 1400 सालों बाद आपको पता है कि हसन क्या थे, तो अभी तो रसूल अल्लाह को गुजरे 50 बरस बीते थे, उन्हें नहीं पता था हसन कौन है। मैं कुछ फिक्री बात कर रहा हूं, हक और बातिल पे सुन लीजिए, और इसको सिर्फ सुने नहीं, इस पे गौर कीजिए। मुझे बस इतना बताइए कि अगर आज आपको पता चल जाए कि किसी बड़े घर का कोई चश्मो चराग बेटा आपके सामने आया है, तो आप उसकी तरफ लपकेंगे, उसका एहतराम करेंगे? नहीं समझ रहे आप बात को? भाई देखिए, सैयद, अल्लाह ने बड़ा सादात को अज़मत अता की है। एक गैर सैयद के सामने सैयद आ जाए तो गैर सैयद उसका एहतराम करता है। क्यों? क्योंकि आले रसूल है। इसका मतलब ये है कि आप लोग भी जानते हैं कि जो आले रसूल है उसका एहतराम है। अब मैं जुमला कहूँगा और आपका दिल टूट जाएगा। तो जिन मुसलमानों के दरमियान इमाम हुसैन खड़े थे, क्या उन्हें नहीं पता था ये कौन है? क्या उन्हें नहीं पता था हसन कौन है? जब वो हसन को जानते थे तो उनको तो ये चाहिए था कि कासिम पे रहम करते। भाई यहीं तक आपको लाना था। भाई मैंने कहा ना, आपको पता चल जाए ये सैयद है तो आप रहम करते। क्या उन मुसलमानों को नहीं पता था ये कासिम है, ये उसी हसन का बेटा है जिसके लिए रसूल अल्लाह ने कितने इरशादात फरमाए? हसन मेरे बाग का फूल है, हसन मेरा लख्ते जिगर है, उस हसन मेरी जान है। क्या क्या बातें रसूल अल्लाह ने कही हसन मुश्तबा के लिए, मगर फिर भी किसी को रहम नहीं आया। और अगर कोई ये कहे कि उन्हें पता नहीं था कि ये हसन का बेटा है, तो रजस पढ़ा, रजस पढ़कर कासिम बता रहे थे मैं कौन हूँ, और उसी रजस में कासिम ने बताया मैं उसी का तो बेटा हूँ जिसे जहर देकर मार दिया गया।
अजरुकुम अल्लाह। आज 7 मुहर्रम हो गई। आप रोज़ बहुत अच्छा गिरिया करते हैं और इसी तरह गमे आले मोहम्मद में रोते रहे, मगर एक जुमला सुन लीजिए, अब रोने के दिन बहुत कम रह गए। यूँ तो हम 2.25 महीने, समझिए 2.25 महीने क्या, अब तो 2 महीने बचेंगे, हम 2 महीने खूब हुसैन पे गिरिया करेंगे। मगर ये जो दिन है, ये जो आज़ादारी के दिन है, 10 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। आज 7 मुहर्रम ख़त्म हो गई। बस अब 2 दिन आपको मातम करना है। कल अब्बास का मातम होगा, परसों हुसैन का मातम, फिर शाम गरीबा आएगी, आप अपने अपने घरों को चले जाएंगे। लीजिए मुहर्रम ख़त्म। तो हम कहते हैं ना जनाब सैयदा, अभी तो हम रोए भी नहीं, अभी तो जी भर के मातम भी नहीं किया कि कैसे दिन गुजर गए। तो चलो आओ आज कासिम का मातम करते हैं। ये जितने जवान बैठे हैं, अल्लाह कासिम के सदक़े तुम्हारी जवानियों को सलामत रखे। अजरुकुम अल्लाह। बस ऐसे ही रोते रहें, हाय कासिम, हाय कासिम। जुमला सुनो, शब आशूर थी, हुसैन एक बार महज़र में शोहदा के नाम सुना रहे थे। कासिम पहलू में बैठे थे कि एक बार हुसैन ने एक जुमला कहा, अली असगर भी मारे जाएंगे। क्या सुना आपने? कल असगर का मातम था, हुसैन ने कहा अली असगर भी मारे जाएंगे। अब देखिए हाशमी जो खून है ना, उसने कैसे गैरत का इजहार किया। जैसे ही हुसैन ने कहा कासिम भी मारे जाएंगे, असगर मारे जाएंगे, कासिम उठे, का चचा जान क्या फौजे अशकिया खैमों में आ जाएगी? ये जुमला कासिम की गैरत बता रहा है। चचा जान क्या फौजें खैमों में आ जाएंगी? कहते हैं एक बार जब कासिम का जज्बा देखा ना, तो हुसैन ने कासिम को देख कर कहा, या बुनैया कई फ़इंदकल मौत। ए कासिम ये तो बता, मौत तेरे नज़दीक है क्या? आहला मिनल असल। चचा जान शहद से ज़्यादा मीठी है मौत कासिम के नज़दीक। लो सुबह आशूर आ गई, किताबों के फ़िक्रे हैं। बार बार कासिम कभी हुसैन के हाथों को चूमते, कभी पैरों पे बोसा देते और बस एक जुमला कहते चचा, अब्बास चचा के बच्चों के लाशें आ गए, औनो मोहम्मद के लाशें आ गए। चचा जान रुकैया बीबी के बच्चे मारे गए, चचा मुझे कब जाने देंगे? और हुसैन हमेशा सर पे हाथ रख के कहते, नहीं कासिम, नहीं कासिम, तुम मेरे भैया की निशानी हो। कासिम फिर उठते और कहते चचा मुझे जाने दीजिए। हुसैन फिर समझाकर बेटे को बिठा देते। कहते एक बार कासिम उठे और माँ के खैमे में आकर बैठ गए। अज़ादारो, ये दुनिया का दस्तूर है, अगर कोई बच्चा यतीम हो और वो माँ के सामने रोए, माँ को यतीम बच्चे का रोना अच्छा नहीं लगता। जो रोने के लिए आया है उसके हवाले जुमला, माँ को यतीम बच्चे रोते अच्छा नहीं लगते। अरे ज़रा रबाब के दिल से पूछो, जब 4 बरस की यतीमा अजरुकुम अल्लाह, क्या रूहानी मजलिस है। अभी कासिम की मेहंदी आएगी, जुमला कहूँ बहुत रोगे। अरे सबके जनाजे उठाते हो तुम, सबके उठाते हो। औनो मोहम्मद के ताबूत, हुसैन का ताबूत, अली अकबर का ताबूत, अब्बास का ताबूत, मगर कासिम का ताबूत नहीं उठता। कासिम की मेहंदी आती है। जुमला कहूँ, ये मेहंदी नहीं है, ये फरवा के अरमानों का जनाजा है। अजरुकुम अल्लाह, ये फरवा बीबी के अरमानों का जनाजा। आखिरी जुमले, एक बार कासिम बैठ गए, बहुत रो रहे थे। माँ करीब आई, का सबब क्या है रोने का? अम्मा, अम्मा चचा इजाज़त नहीं दे रहे, मैंने बहुत कहा इजाज़त नहीं दे रहे। एक बार जाने क्या ख्याल आया बीबी को, का कासिम
कासिम 28 सफ़र को तुम्हारे बाबा ने एक तावीज़ लिखा था, एक ख़त लिखा था और तावीज़ बनाकर तुम्हारे बाजू में बांध दिया था और मुझे कहा था फरवा जब मुसीबत का दिन आ जाए वो तावीज़ खोल लेना। अभी मैं लांढी में ये जुमला कहकर आ रहा हूँ, मैं फिर आपको कहता हूँ अजीज़ों, दस्तूर ज़माना तो ये है, आप अपने बच्चों को तावीज़ बांधते हैं ताकि मेरा बच्चा महफूज रहे। ये आले मोहम्मद का घराना, अरे तावीज़ बांधा, मेरा कासिम मारा जा। अजरकुम अल्लाह। एक बार तावीज़ खोला गया। अब जो कासिम ने तावीज़ पढ़ा, एक बार कासिम खुश हुए इसलिए कि हुसैन के नाम ख़त था, हुसैन के नाम ख़त था और एक जुमला कासिम को हसन ने लिखा। सुनेंगे जुमला, जैसे चाहे गिरिया कीजिए। हसन ने कासिम को लिखा था, या बुनैया इन वजदत अम्मुकल गरीबा वलदशाना वल वहीदा। ए कासिम, जब मेरा भाई गरीब हो जाए, मेरा भैया प्यासा रह जाए, मेरा भैया तन्हा हो जाए, कासिम मेरी तरफ से हुसैन पर से सदका हो जाना। बस कहते जैसी ख़त पढ़ा कासिम चले खुशी खुशी चचा के पास आए, कहा चचा देखिए बाबा का ख़त देखिए। एक बार हुसैन ने ख़त पढ़ा, इतना रोए गश खा के हुसैन गिर गए। अब रोक नहीं सकते, हुसैन कासिम को रोक नहीं सकते। एक बार घोड़े पे बिठाया। आज़ादारों, कासिम 13 बरस के हैं। कहते जब घोड़े पे बिठा चुके, इतने छोटे थे कि कासिम का पैर रकाब में नहीं जा रहा था। एक बार जैसे ही रकाब को कासिम ने खींचा, जूते का तस्मा टूट गया। अजीब जुमला मक्तल का है, जूते का तस्मा टूट गया। कासिम ने झुकना चाहा कि मैं तस्मे को जोड़ूं, हुसैन झुके, कासिम का तस्मा बस आपने गिरिया किया, मजलिस हो गई। 2 जुमले सुन लो और मुझे इजाज़त दे दो। एक बार हुसैन ने कासिम के तस्मे को अपने हाथों से बांधा, बच्चे को सवार किया, कासिम चले, मैदान में आए, तलवार निकाली। अली का शेर था, अली का पोता था, हसन का लाल था। बड़ा घेर कर कासिम ने दुश्मनों को फिन्नार किया, मगर कब तक लड़ता। अरे भूखा था कासिम, प्यासा था कासिम। एक बार फौजों ने कासिम को घेरना शुरू किया। पता है मक्तल के जुमले क्या है? कासिम पर उसी तरह तीर बरसाए जैसे हुसैन को मारा गया। अरे 2 शहीद ऐसे हैं जिन्हें पत्थर मारे गए, एक हुसैन, एक कासिम। आखिरी जुमला, कासिम को तीर लगे, 35 तीर कासिम के जिस्म में मुतहर में आकर पैवस्त हो गए। मैं माफ़ी मांग के जुमला पढ़ रहा हूँ। आपने सुना है ना कि कासिम का लाशा टुकड़े टुकड़े हो गया। लो मैं बता रहा हूँ हुआ कैसे। जब 35 तीर लगे, एक जालिम ने कासिम को गुर्ज मारा। कासिम घोड़े से जमीन पर आए, हुसैन को आवाज़ दी। हुसैन भिपरे शेर की तरह कासिम की तरफ बढ़े। मुझे माफ़ करना, लिखा है जब हुसैन पहुँचे, एक जालिम के हाथों में कासिम की जुल्फें थी, वो कासिम का सर काट रहा था। हुसैन ने हमला किया। अरे हमला होते फौजें भागी, वो जो तीर लगे थे वो उलझने लगे। कासिम का लाशा टुकड़े टुकड़े, पामाल बदन। हाय कासिम, दूल्हा कासिम।
रोने को मोहम्मद की नवासी रह गई। जनाब कासिम को रोने आए हो ना, मिसरा सुनना नहीं सुन सको तो सोच लेना कि सज गई कासिम के टुकड़ा से सज गई कासिम के टुकड़ा से हमारे दर बेटे की दुल्हन को सजा